हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो फिटिंग के ऊपर ही है। मैं चाहती हूँ कि आप सबको इस वीडियो से इतना सब कुछ सीखने को मिले जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव फिटिंग और फिनिशिंग होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो मैं वीडियोस में भी और अपनी क्लासेस में भी, जो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, उसमें भी मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ फिनिशिंग और फिटिंग पर। तो आज का जो वीडियो है वो उसी फिनिशिंग और फिटिंग को लेके है कि हम ऐसा क्या करें जिसमें कि हमारे आउटफिट में फिनिशिंग और फिटिंग दोनों हो। एक्चुअली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है। जो हमारा बेसिक क्या होता है, सीखने में, स्टिचिंग में बेसिक होता है मेज़रमेंट लेना। जब भी हम किसी भी आउटफिट का मेज़रमेंट लेते हैं तो हमारे माइंड में उस आउटफिट की इमेज आनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे जो मेज़रमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। उस आउटफिट को डिज़ाइन करने में हमें कौन कौन से मेज़रमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें हमें लेनी होगी। उसके बाद जब भी हम किसी आउटफिट को स्टिच करते हैं तो आउटफिट हमारा अच्छे से रेडी होना चाहिए। उसका फैब्रिक, आउटफिट हम किस फैब्रिक में बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो भी आउटफिट हम डिज़ाइन करते हैं या जो हम बनाते हैं, नॉर्मल सिंपल ब्लाउज़ या कुर्ती भी अगर हम बना रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि वो फैब्रिक कौन सा है, उस फैब्रिक को रेडी कैसे करेंगे। कई बार तो हमारा नेट का फैब्रिक होता है, कई बार हमारा ब्रॉकेट का फैब्रिक होता है, नॉर्मल फैब्रिक भी होता है जो हल्का स्ट्रेच भी होता है। तो उन सब की फिटिंग अलग अलग तरीके से होती है। ब्रॉकेट में हम अलग फिटिंग देते हैं, नेट में हम अलग फिटिंग देते हैं, और जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है उसमें हम अलग तरीके से फिटिंग देते हैं। तो वो सारे तरीके अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब स्टिच करते हैं, कटिंग करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास कटिंग करने के लिए वो सारी टूल्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका आयरन अच्छा होना चाहिए। आपके पास जो आयरन है, नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं, उस टाइप के आयरन से हमारा फैब्रिक अच्छे से रेडी नहीं हो पाता। और जो हमारी सबसे पहली मिस्टेक होती है, हमारे पास एक अच्छे ब्रांड का आयरन होना चाहिए, स्टीम आयरन होना चाहिए, जिससे कि हम आउटफिट को पहले ऐसे तरीके से रेडी करें, कटिंग के लिए उसको तैयार करें। जैसे होता है ना, जैसे हम अपने फेस पे मेकअप करते हैं तो मेकअप के लिए हमें स्किन को तैयार करना पड़ता है, अपनी उसको CTM देना होता है, तब तो हमारी स्किन रेडी होती है मेकअप के लिए। ऐसे ही हमारा जो फैब्रिक होता है ना, फैब्रिक भी हमारा इसी तरीके से होता है कि हम कौन से फैब्रिक में, जैसे ब्रॉकेट का फैब्रिक मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा प्रेस मांगता है। अगर आप अपने ब्रॉकेट के फैब्रिक को अच्छे से आयरन नहीं करेंगे तो वो रेडी नहीं रहेगा आपका कटिंग के लिए। और नॉर्मली अगर रियॉन और कॉटन के फैब्रिक से हम कुछ बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ही बार हम उसको अच्छे से आयरन करेंगे, देन वो रेडी हो जाता है। लेकिन ब्रॉकेट को अच्छे से रेडी करना होता है, और एक स्पेशली नेट का फैब्रिक, ये दोनों ही फैब्रिक आयरन से श्रिंक होते हैं, और जब तक वो श्रिंक होते हैं तब तक हमें उसको आयरन करना होता है। जब वो श्रिंक होना बंद हो जाते हैं तब हमें समझ जाना चाहिए कि वो अब रेडी है कटिंग के लिए। ये सबसे पहली मिस्टेक थी जो मैंने आपको बता दी है। अब सेकंड नंबर पे हमारा फिनिशिंग आता है। क्या होता है ना कि जब भी हम कोई भी आउटफिट स्टिच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और फिनिशिंग के लिए मैंने आपको एक नंबर बताया है, आयरन। उसके बाद जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारी जो सिलाई है वो एकदम सीधी आनी चाहिए। हम जहाँ चाहते हैं सिलाई लाना, जैसे कि हम कोई भी सपोज़ करो पाइपिंग या डोरी बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइट तो वही होती है। और अगर जब भी हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाते हैं, डोरी के ऊपर सिलाई लगाते हैं, तो वो परफेक्ट तरीके से रेडी होना चाहिए। जैसे हम पाइपिंग की जो डोरी होती है वो भी बहुत सारी क्वालिटी में आती है, जैसे कि मोटी, पतली, हर साइज़ में आती है वो।
कई बार आपने देखा भी है जब आप डोरी बनाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बनती नहीं है। वो इसीलिए नहीं बनती कि जितना स्पेस हमें जितना गैप दे के हमें उस पे सिलाई लगानी होती है उतना गैप हमारी मशीन नहीं दे पाती है। तो वहाँ पर हमें कभी कभी क्या होता है अपनी मशीन को भी सेट करना होता है, वो भी आपको आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जब हम डोरी बनाते हैं, पाइपिंग बनाते हैं, तो हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे सिलाई नहीं आती। वो किसकी गलती होती है? या तो हमें ज़बरदस्ती उसको डोरी को बिल्कुल पास में सिलाई लगाएंगे, उतनी हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम मशीन को अपने इशारों पे नचा पाएँ, या आपको अपनी मशीन को सेट करना आना चाहिए। जैसे हमारे पास ये मशीन के पीछे की तरफ 2 होल होते हैं ना, उसी में ऊपर की साइड जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक पेच होता है, उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर उसको लूज़ कर देंगे। लूज़ करने के बाद हमारा जो पीछे वाला ये बूट होता है ना, ये हल्का सा मूव करता है। तो जहाँ पे आपको सेट करना है वहाँ पे आप सेट करेंगे और सिलाई अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी डोरी पे आ जाएगी। ऐसे ही पाइपिंग पे भी सिलाई लगाई जाती है। तो इस तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट करें और ये दोनों पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। इससे आपकी जो फिनिशिंग और फिटिंग है दोनों ही अच्छी होंगी। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, वो मैं आपको डमी पे बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ब्लाउज़ होता है उसमें डॉट के लिए फिटिंग कैसे दी जाती है। ये हमारा मेन पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट। और डॉट कितनी गहरी डालनी चाहिए और डॉट आपकी किस तरीके से होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए जनरली हमारी 1 2 3 4 डॉट होती है। अब इन चारों डॉटों को आप शिफ्ट भी कर सकते हो। ये वाला डॉट आप यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, इस डॉट को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, इस डॉट को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाला डॉट आपका ना यहाँ शिफ्ट हो पाएगा ना ये डॉट यहाँ शिफ्ट हो पाएगा। आपको अगर अपना ब्लाउज़ 4 डॉट पे बनाना है तो आप 1 2 3 और 4 ये 4 डॉट आप डालेंगे। लेकिन आपको अगर 3 डॉट पे बनाना है तो आप इन दोनों डॉट में से किसी भी एक डॉट को स्किप कर सकते हो। जैसे कि हमने ये वाला डॉट स्किप कर दिया, तो ये डॉट जब हम नहीं डालेंगे तो इस डॉट का जो भी मार्जिन होगा वो हमारा इन तीनों डॉट में से किसी भी एक डॉट पे देना होगा, तभी हमारा ये बैलेंस बन पाएगा। उसके बाद अगर आपको अपना ब्लाउज़ सिर्फ और सिर्फ 2 डॉट पे बनाना है तो आप ये वाला डॉट भी स्किप कर देंगे। अब ये दोनों डॉट अगर हमें नहीं डालना है अपना ब्लाउज़ में तो 1 और 2 इन दोनों का मार्जिन हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको एक ही डॉट पे बनाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्लाइंट बोल देता है कि हमें एक ही डॉट पे ब्लाउज चाहिए, तो एक डॉट आपका सिर्फ यहाँ पे आएगा, बाकी ये सारे डॉट आपके तीनों डॉट हाइड हो जाएंगे। अब इन तीनों डॉट को सिर्फ एक ही डॉट पे लगाना है। आपको बताऊं तो ये तीनों डॉट कौन सी ब्लाउज में आते हैं पता है? कटोरी ब्लाउज में। देखा है ना, कटोरी ब्लाउज में आपके यहाँ पर सिर्फ एक जॉइंट होता है और सिर्फ एक ही डॉट आपका आता है यहाँ पर। तो वो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाली डॉट को बड़ा कर देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला डॉट हमारा इतना बड़ा होता है, 3 इंच पर होता है, यानी कि 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड। तो ये डॉट हमारा कितने इंच पे होगा? 3 इंच पे। समझ आया ना? देखिए 1 2 3 डॉट, और इन डॉट में से आप किसी भी डॉट को स्किप कर सकते हो और किसी भी डॉट को किसी भी डॉट में शिफ्ट कर सकते हो। ये अब हमारे ऊपर है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको करना है डॉट को शिफ्ट। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, और इसमें हम आपको ब्लाउज़ की प्लेटों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ब्लाउज़ में प्लेट डालते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से इसके बाद क्या करना है वो डिटेल्स में आपको बताऊंगी।
तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।